वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। बजट में अवाम को बड़ी सहूलतें देने का ऐलान। तकरीब में कामयाब दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर्ज हासिल करने वाले कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फरहमी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम का इतलाक़ इस्लामाबाद समेत 4 सूबों GB और आज़ाद कश्मीर में भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बड़ा फैसला। मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी कर दी। कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत अरबों रुपए के कौमी रिलीफ पैकेज के जरिए आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रहेगी। किरायों में किसी भी गैर कानूनी इजाफे को रोकने के लिए मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कच्चे की किस्मत बदल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डाकुओं के खात्मे के बाद 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ जमीन मकामी अफराद को देने की हिदायत। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी के लिए ड्रोन सर्विलेंस थानों और चेक पोस्टों को सेफ सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। 7.1 अरब रुपए अमनो अमान, 13.9 अरब रुपए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और 1.7 अरब रुपए दीगर इकदामात पर खर्च किए जाएंगे। कच्चे का इलाका कच्चा नहीं अब पक्का होगा। कई डाकुओं ने खुद हथियार डाल दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कच्चे के इलाके में अब सुकून और अमन है। वजीर आला ने 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार का कहना है सेंटकॉम ने हमलों की नई लहर की मंसूबा बंदी शुरू कर दी है। फौजी कमांडर्स आज मुमकिना हमलों पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना हमले मुख्तसर और ताकतवर होंगे। हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अहदाफ भी शामिल होंगे। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को तोड़ना है। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है ईरान के खिलाफ ज़मीनी फौजी कार्रवाई कबूल नहीं। प्यूटन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। दोबारा ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज पूरी दुनिया के लिए होंगे। बहरी नाकाबंदी या पाबंदियां लगाने की कोई भी कोशिश नाकाम हो गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का दुश्मन ममालिक को 2 टोक पैगाम। बोले कि ईरान खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज़ की सलामती का मुहाफिज है। ईरान जहाजरानी की आज़ादी और समुद्री हिफाजत के असूलों पर कारबंद है। असूलों पर अमल दरामद ईरानी कौम और उसकी खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ होना चाहिए। अमेरिका को अपनी ही साजिश में जिल्लत आमेज शिकस्त को 2 माह हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का खलीज फारिस के दिन की मुनासबत से एक्स पर बयान। कहा कि खित्ते में दुनिया के जालिमों की सबसे बड़ी फौज नकलो हरकत और जारहियत हार गई। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज़ के लिए एक नए बाब का आगाज हो रहा है। अमेरिका के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से ज्यादा मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अजीबो गरीब ऐलानात। ट्रुथ सोशल पर आबनाए हुर्मज़ के नक्शे की तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया में आबनाए हुर्मज़ को अपने नाम से मंसूब कर दिया।
आबनाए हुर्मुज़ का नया नाम आबनाए ट्रंप रख दिया। ट्रंप इंतजामिया को दिफाई बजट 15 खरब डॉलर करने की दरखास्त पर शदीद तनकीद का सामना। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस जॉन ग्रैमडी ने वजीर जंग को खरी खरी सुना दी। कहा, ट्रंप और उनके वजीर जंग अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग छेड़कर मशरिक वुस्ता की दलदल में फंस चुके। तेहरान स्क्वायर पर एक बार फिर ताकत की नुमाइश। ईरानी फौज ने नौजवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए नए ड्रोन्स पेश कर दिए। गुलाबी ड्रोन्स लड़कियों और नीले ड्रोन्स लड़कों के लिए पेश। बच्चे और बच्चियों ने ड्रोन्स के साथ सेल्फियां ली। नुमाइश देखने के लिए तेहरान स्क्वायर पर शहरियों का जम्मे गफीर। ईरान का अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान कम्प्लेक्स में मौजूद है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का नया इंकशाफ। कहा कि सैटेलाइट तस्वीर में जंग से कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। हम अब भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। चार साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $110 से $104 पर आ गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जंग के बाद से डीजल की कीमतों में 46% इजाफा हुआ। अमरीकी ड्राइवर्स के अखराजात भी 44% बढ़ गए। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज शामिल हो गई। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब चीन के शहर सानिया में सजाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत का कहना था कि आबदोज हंगूर की शमूलियत से पाक बहरिया ने तारीखी संगे मील अबूर किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत लाल चौधरी के ज़ेरे एहतमाम इजलास। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। अब नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी 21 दिन के बजाय 14 रोज़ में होगी। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने की हिदायत। वजीर दाखिला का कहना था, आइंदा 15 रोज़ में निज़ाम नाफिज हो जाएगा। एजेंट माफिया से भी निजात मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कॉलिस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और सफारतकारी के फरोग के आज़म का इयादा। मशरिक़ वुस्ता के मसले के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की जंगबंदी की अपील के बाद सीज फायर हुआ। सिफारती राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। हुर्मुज़ की मामूल की बहाली ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैदियों में तालीम आम करने के लिए तदरीसी अमल पर फोकस करने का हुक्म। जेलों में बाकायदगी से क्लासेस के अजरा का मरासला जारी। तालीमी क्लासेस का हिस्सा बनने वाले कैदियों की सज़ा में 8 दिन की मुआफ़ी होगी। हर जेल में कम अज़ कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कैदियों को कम अज़ कम 4 बैच बनाए जाएंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल फोकल पर्सन होगा। DIGs रीजन सुपरवाइज करेंगे। सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत क्रैश कर गई। बहावलपुर में टमाटर 10 रुपए किलो फरोख्त। आड़तियों और किसानों को एक ही दिन में लाखों रुपए का टीका। किसान टमाटर मंडी में लाने का किराया भी जेब से भरने पर मजबूर।
एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में कैरियर फेयर का इनेकाद डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर गुलाम अली ने इफ्तिताह किया। असातिज़ा, तलबा और कंपनी नुमाइंदों की शिरकत, मारूफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा ने फेयर को मुफीद करार दिया।